बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये यूएचएस का ना बायोस्टैटिस्टिक्स स्टेशन वाला क्वेश्चन है। सेम ये वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है पास्ट ऑस्पी में। इसमें ना एक दो जगह पे डिफरेंस ये है कि जो लास्ट पे 105 वाली वैल्यू है ना, ये नहीं दी हुई, और एक दो क्वेश्चन में था कि ये वैल्यू दी हुई थी और साथ आंसर उसके अकॉर्डिंग ही था, और कुछ में था कि ये वैल्यू नहीं दी हुई थी लेकिन उन्हें आंसर सॉल्व करते हुए इसको ऐड किया हुआ था, या फिर शायद वो जो पीडीएफ है उसके अंदर आगे पीछे आंसर पेस्ट हो गए। खैर, अब इसमें पूछा हुआ है कि एक द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग ऑफ अ सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ थर्ड ईयर MBBS क्लास वाज एज फॉलोज। अच्छा, इधर 10 स्टूडेंट्स लिखा हुआ, फिर मेरे ख्याल है उधर पेपर में मिस प्रिंटिंग थी, जो एक कुछ में 105 नहीं है। ये सेम क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ था ना, तो इसलिए मैं कही थी कि उसमें कुछ में 105 नहीं था, लेकिन 10 है तो 105 होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके बगैर 9 वैल्यूज़ बनती हैं। अब ये डाटा दिया हुआ है, इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, मीन, मीडियन और रेंज। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि जब भी किसी का फाइंड करने लगना है आपने मीन, मीडियन, मोड वगैरह, सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाएगा 105, ये वाला हमारा हो गया। 105 के बाद छोटा जो सा है वो है 110, तो ये दो 110 है, 110 और ये आ गया 110। 110 के बाद है 115, दो दफ़ा 115 एंड 115। 115 के बाद है 120, 1 2 3 4, 120, 120 एंड 120 और 120, और एक दफ़ा है 125। तो ये हमारी 10 वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हो गई। सबसे पहले जब मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ या ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें सम इनका क्या है, मैंने वो कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करी थी, बंद हो गया, सॉरी, मैं दोबारा करती हूँ। ओके, सो सम आ गया इन सबका 160, 1160 सॉरी 1160 डिवाइडेड बाय 10, तो ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, इसका मीन आ जाएगा 116। सेकंड कहा हुआ है मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करना था, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मैंने बताया था, अगर ऑड हो तो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होगी। इस केस में इवन है तो सेंटर 2 को लिखना है हमने। यहाँ से देखेंगे दो वैल्यूज़ यहाँ से निकाली, दो यहाँ से निकाली, और सॉरी 1 2 3 4, ये दो इस तरह निकलनी थी, और ये सेंटर वाली दो रह गई हमारे पास। अब ये चार इधर हैं, अब चार इधर हैं, तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम। मीडियन इज इक्वल्स टू 115 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम करेंगे और फिर वो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन। 115 प्लस 120, सॉरी 115 प्लस 120, 325 डिवाइडेड बाई 2, 235 था, सॉरी क्या हो गया, 115 प्लस 120, 235 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 117.5 इसका मीडियन। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, उसमें उन्होंने पूछा हुआ रेंज। अच्छा, रेंज क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन डाटा है ना, गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस स्मॉलेस्ट, तो इस वाले डाटा को जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 125 लार्जेस्ट है और 120 स्मॉलेस्ट है, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 105 जो स्मॉलेस्ट आ गई, तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 20। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ हुआ है, सो मेक श्योर कि इसका तो आंसर भी याद कर सकते हैं आप। वैसे अगर इससे रेलिवेंट कोई भी आ जाए स्टेटमेंट तो वो हो जाएगा सॉल्व इंशाल्लाह। मीन है, मीडियन है, रेंज है। अगर मोड फाइंड करना हो तो मोड में क्या था, जो फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, इसमें पूछा नहीं हुआ, लेकिन अगर पूछें तो क्योंकि 20 जो 124 टाइम्स आया तो ये इसका मोड होगा।